अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज आते रहते हैं जिनको शरीर में कहीं न कहीं दर्द रहता है। कभी सर में होता है, कभी पेट में होता है, कभी हाथ में होता है, कभी पैरों में होता है, कभी सीने में दर्द होने लगता है और ये दर्द जगह बदल-बदल के होता रहता है। इसके अलावा अचानक से कभी भी साँस फूलने लगता है या फिर हमेशा थकान-सा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा थकान रहता है। और इसको लेकर के वो बहुत लंबे समय से परेशान होते हैं। अक्सर उम्र 30 साल से कम होता है और औरतें इस तरह की लक्षण लेकर के ज़्यादा आती हैं। तो उनमें होता ये है कि डेढ़ 2 साल से लगातार ऐसे दर्द रहता है, बीच-बीच में बहुत सारे डॉक्टर बदलते रहते हैं वो। आज इस डॉक्टर को दिखाया, फिर 1 महीने बाद जो है दूसरे डॉक्टर को। सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत सारा टेस्ट करा कर के आते हैं, मतलब शरीर की कोई भी ऐसी जाँच नहीं है, जो वो ना कराए रहें और किसी भी रिपोर्ट पे उनको भरोसा नहीं होता है कि ये रिपोर्ट सही है। तो ये बीमारी होती है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। तो चलिए इस बीमारी के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश कुमार और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि अगर मरीज में इस तरह के लक्षण आते हैं, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? इसके कौन-कौन से और लक्षण होते हैं? इसमें क्या-क्या जाँचें कराना ज़रूरी होता है? और ऐसे कौन से मरीज हैं जिनमें किस तरह के लोग हैं जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? और अगर बीमारी हो ही गई तो क्या ये ठीक हो सकता है? अगर ठीक हो सकता है तो इसमें किस तरह का इलाज करते हैं, क्या-क्या इलाज करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्या-क्या लक्षण होते हैं, मतलब क्या-क्या अगर लक्षण आ रहा है तो हम कहेंगे कि मरीज को ये बीमारी है। तो जैसे कि पहले 3 लक्षण बताए हैं कि इनको दर्द होता है जगह बदल के, कभी सर में होगा, कभी कंधे में होगा, कभी हाथ में होता है, कभी सीने में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी पैरों में दर्द होता है और ये दर्द इनको इतना तेज लगता है कि जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ इफ़ेक्टेड होती है। इसके अलावा अचानक से कभी भी साँस फूलने लगता है और फिर उनको लगता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, शरीर में एकदम से ताकत नहीं है। तो ये 3 लक्षण तो होते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ अक्सर हमेशा अपनी बीमारी के बारे में ही सोचते रहेंगे। अपना अधिकांश समय, अधिकांश पैसा बीमारी के बारे में ही सोचते हुए, बीमारी की जाँच कराते हुए लगा देते हैं। इनको अपने किसी भी डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता है। जिनको लगता है कि डॉक्टर हमारी बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहा है और जो भी जाँच कराई जाती है, वो जाँच इनको लगता है कि रिपोर्ट सही नहीं है। तो अक्सर डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जाँच दोबारा करा ली जाए या कोई और जाँच करा सकते हैं क्या? इसके अलावा डॉक्टर जो लिखते हैं, जो भी दवा लिखेंगे उसको जो पूरा रिसर्च करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, गूगल पे रिसर्च करेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं और उन साइड इफ़ेक्ट को वो जो है इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि उनके ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ही दिखने लगता है। इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, तो अगर वो नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ा हो जाता है और इतनी बीमारी ये दिक्कत बढ़ जाती है कि वो अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। अधिकांश समय अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, जाँच के बारे में सोचते रहेंगे, डॉक्टर को पता करते रहेंगे कि कौन से डॉक्टर को अब दिखाना है, कहाँ जाके दिखाना है, जनरल फिजिशियन से लेके ईएनटी। कई बार तो ऐसे मरीज ऑपरेशन तक करवा लेते हैं अपना, गैस बहुत ज़्यादा बनेगा या पेट में कहीं दर्द होता रहेगा उसके लिए ऑपरेशन तक करवा लेते हैं। दिल की सारी जाँच करा लेंगे, ईसीजी, इको, टीएमटी सब करा लेंगे, सारी रिपोर्ट इनकी नॉर्मल होती है। इस तरह के मरीजों में 30 से 60% लोगों में एंजाइटी भी होता है और डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी होते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरह के लोगों में ये दिक्कत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो, मेंटल अब्यूज़ हुआ हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ रहता है, जिनके माँ-बाप बचपन से अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, एक तरह से बच्चों में इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है। समाज और परिवार द्वारा इस तरह के व्यक्ति जो उपेक्षित रहते हों या फिर बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हुए हों या फिर ऐसे लोग होते हैं
जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हुआ रहते हैं, या फिर जो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, इस तरह के लोगों में ये दिक्कत आगे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें बात आती है कि कौन सी जांच करानी जरूरी होते हैं। तो मरीज से सबसे पहले बात करते हैं कि उसको क्या क्या लक्षण आ रहा है। उस लक्षण के हिसाब से उसके शरीर का चेक करता है आदमी, एग्जामिनेशन करता है, उसमें जो मरीज दिक्कत बता रहा है उसके हिसाब से फाइंडिंग मिल रही है कि नहीं, और अगर मिल रही है या नहीं मिल रही है उसमें क्या जांच अप्रोप्रिएट है। जैसे अगर दिल के सिम्टम बता रहा है तो ईसीजी कराते हैं, ईको कराते हैं, या फिर सांस फूलना बता रहा है एक्सरे कराते हैं। तो इस तरह से रिलेवेंट जांच कराते हैं और जांच को जो है उसके सिम्टम से मिलाते हैं। अधिकांश मरीज तो हमारे पास आते हैं जो कि बहुत सारा जो है कई हजार का 20-30 हजार 40-50 हजार की जांचें करा करके आए रहते हैं। तो इस तरह के मरीजों में सिलेक्टिव जांचें होती हैं, सारी जांचें करानी बहुत जरूरी नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का इलाज है या नहीं। तो इस बीमारी का इलाज है, लेकिन इसमें आपको पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। और इसमें करते क्या है कि मेडिकल थेरेपी तो होता है, कुछ दवाएं आती हैं जो कि मरीजों को लगातार दिया जाता है। दवा लंबा चलता है, तुरंत आराम नहीं होता है, धीरे धीरे आराम होता है, पर आराम हो जाता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी करते हैं, मतलब मरीज से बात करके उसकी बीमारी को जो है, जितनी भी टेंशन उसको रहता है, जो भी सोच रहता है, उसको कम करने का कोशिश करता है। इसके अलावा एक और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो कि इन मरीजों को किया जाता है, तो ये मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर यह है कि इसमें लंबा समय लगता है। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको जरूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार।